बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हुए उनका कहना था कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन का फायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इदारों और हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से आम आदमी का एतमाद उठ चुका है। अब इन गलत पॉलिसियों पर नजरसानी करके अवाम का एतमाद बहाल करें। वज़ीर आला ने कहा कि गुड तालिबान अभी तक घूम रहे हैं और उनसे ये तवक्को ना करें कि वो आपको जंग जीत कर देंगे। ये गुड तालिबान नाके लगाकर भत्ता लगते हैं और एक साल में हमने 680 से ज्यादा दहशतगर्द मारे, लेकिन ये हल नहीं। अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं, हमें अफगानिस्तान से बात करनी पड़ेगी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राब्ता जारी है और अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ करते हुए कहना था कि सिर्फ एतमाद का फुकदान है। जिस दिन दोनों तरफ से एतमाद बहाल हो गया, सब ठीक हो जाएगा। देखिए जी, वक्त से पहले मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब दायरी पर जब बैठे हैं तो कमीशन तो है, वो तो बनना ही है इसके ऊपर। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए और पाकिस्तान में आगे ऐसे मामला ना हो किसी के साथ भी, उसके लिए ऐसे कमीशन का वजूद जरूरी है। हम जी आप इस कमेटी में रिहाई का मुतालबा इसलिए नहीं करते कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहा हूँ और मेरे जो असीरान हैं और ये जो मेरी कमीशन की डिमांड है ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिहाई जो है वो हम इंशाल्लाह अपने कानूनी तरीके से लेंगे और जब मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो रिहाई तो इस वक्त रिहाई है इमरान खान साहब उस लिहाज से, क्योंकि जितने भी केसेस हैं सबके ऊपर और खान साहब के ऊपर सारे जेली हैं। तो मेरे में ये शक नहीं है कि कोई भी मुज़ाकरात को नहीं करना चाहता और उस तरफ नहीं ले जाना चाहता। अगर मेरे दिल में शक होता तो मैं बहसीयत मुसलमान हिस्सा ही ना बनता। अगर पीटीआई दरख्वास्त दे तो बानी पीटीआई को पेरोल पर बुलाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म को बानी पीटीआई को पेरोल पर बुलाने का मशवरा देगा। पुलवामा वाक़े के बाद बानी पीटीआई उस वक्त तो जेल में नहीं थे, उस वक्त की अपोजिशन बानी पीटीआई का इंतजार करती रही कि नहीं आए थे और बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। ये 26वीं आईनी तरमीम पर भी मौलाना से इत्तफाक राय करके दौड़ गए थे। अली अमीन अफगानिस्तान से गुफ्तगू से मुतालिक पहले सूबे में इत्तफाक राय पैदा करें और विफाक के पास प्रपोजल लेकर आ जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़िया है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलाह फराहम करेंगे और बलोचिस्तान दिल के करीब है। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास करवाना वक्त की जरूरत है। इजलास में कायम मुकाम गवर्नर बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक चकजई, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस मुअज्जम जहां अंसारी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। गुज़श्ता 25 दिनों से बंद पाक अफगान बॉर्डर खोलने के लिए मुज़ाकरात कामयाब। आज से तुरखम बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला का कहना है कि बॉर्डर खोलने के लिए जिरगे की कोशिश काबिल तहसीन है। रमज़ान के महीने में तुरखम बॉर्डर की बंदिश दोनों इतराफ़ के कारोबारी लोगों के साथ आम आवाम को मुश्किलात दरपेश थीं। तुरखम बॉर्डर खोलने के सिलसिले में अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाए गए जिरगा अराकीन की वज़ीर आला से मुलाकात। जिरगा अराकीन का कहना है कि बॉर्डर की बंदिश से कारोबारी और सनती हज़रात के साथ साथ आम लोगों को भी बेइंतहा मसाइल का सामना था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस मसले के हल के लिए कायदाना किरदार और मुअस्सर किरदार अदा किया। 25 दिनों से बॉर्डर बंद रहने की वजह से दोनों इतराफ 12,000 माल बरदार गाड़ियां खड़ी हैं और बॉर्डर की बंदिश की वजह से हजारों लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ था। जिरगा अराकीन में ज़म इजलास से ताल्लुक रखने वाले ताजरों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नुमाइंदे शामिल थे। शनाब नगर मेन सुरगोधा फैसलाबाद रोड पर बस और हाईएस के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अभी तक ना हो सकी। हादसे के बायस THQ में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हादसे में हाईएस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शनाब नगर में अफसोसनाक हादसा पेश आया और हादसे में 6 अफराद जाँ बहक 12 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। THQ में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
ऑपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद झैली कमेटियां तश्कील दे दी हैं। इजलास में बाकायदा तौर पर इस तहरीक के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने 3 झैली कमेटियां तश्कील दी। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर को दे दी गई है। सियासी सरगर्मियों और रवाबतों के लिए कमेटी हामिद रजा की निगरानी काम करेगी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ खोसा को दी गई है। उधर इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन की जमातों की नशिस्त हुई है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से इफ्तार डिनर के बाद अपोजिशन जमातों ने सियासी उमूर पर मुशावरत की है। ज़राए के मुताबिक महमूद खान चकजई ने मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती और आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और खराबियों से निकला जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने दरपेश मुल्की मसाइल का हल इत्तफाक और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने गजा में इसराइली बर्बरियत की भरपूर मजम्मत की। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक राय पर भी मुशावरत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबा नहीं चल रहा, इस्तीफा दें। दहशतगर्दी सिक्योरिटी फोर्सेज और किसी खास तबके के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI की सलामती कमेटी के इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। इजलास में शरीक ना होकर साबित किया कि ये मुल्क के साथ नहीं। PTI अपने मफाद की सियासत कर रही है। उन्होंने दहशतगर्दी हो, कोड हो और या सैलाब इकट्ठे हो नहीं होना। दहशतगर्दी के खिलाफ आज फिर माजी जैसे जज्बे और इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज के लिए इकट्ठे होना है। जो भी एक दहशतगर्दी के वाक़े के जवाबी अमल में होता है, उस तरह अफ़वाज पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी के जो वाक़या था उसका मुकाबला किया। दहशतगर्दी जो करते हैं वो उस मुल्क की बका और सालमियत के खिलाफ हो, और यही वो जज्बा था, यही वो बयानिया था जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2014 में दिया था। उस एलानिये के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे, और ये कोई नई बात नहीं है। इस जमात और इस जमात के का जो हेड है, जिसको बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहते हैं, वो गैर मौजूद रहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बुलाने वाले बताएं कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट क्यों किया। क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? क्या नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं कि इजलास में नहीं आए? बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तफाक राय को खुद नाकाम बनाया। गुज़श्ता 5 ऑपरेशन की तरह किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद की ताकत से मुसल्ला होना अव्वलीन शर्त है। हुक्मरानों की शिद्दत जज्बात और अल्फाज की तकरार दहशतगर्दी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वाले कौम के बहादुरों के साथ खड़ी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।